मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। काव्य संकलन के कवि हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले आइए प्रस्तावना में देखते हैं। बच्चन जी उत्तर छायावादी युग के आस्थावादी कवि थे। उनकी कविताओं में मानवीय भावनाओं की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। सरलता, संगीतात्मकता, प्रवाह और मार्मिकता उनकी काव्य की विशेषताएं हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण इनको इतनी अधिक लोकप्रियता भी मिली। डॉक्टर नगेंद्र जी ने बच्चन जी की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, जीवन की मौलिक भावनाओं का व्यक्तिगत रूप में प्रबल संवेदन करते हुए उन्हीं के अनुरूप प्रकृति अथवा जीवन के सरल एवं व्यापक तत्वों का साधारीकरण करना बच्चन जी की काव्य चेतना की मुख्य विशेषता है। अब हम जानेंगे जीवन परिचय। हालावादी काव्य के प्रवर्तक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 ईस्वी में प्रयाग के एक सम्मानित कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री प्रताप नारायण था। माता पिता की धार्मिक रुचियों और संस्कारों का उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। इन्होंने वाराणसी और प्रयाग में शिक्षा प्राप्त की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। बच्चन जी अनेक वर्षों तक प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। कुछ समय तक वे आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से भी जुड़े रहे। 1955 ईस्वी में ये विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ होकर दिल्ली चले गए। 1966 ईस्वी में इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। बच्चन जी युवा काल में ही पढ़ाई छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े थे। आर्थिक दशा ठीक न होने के कारण इनकी पत्नी असाध्य रोग से पीड़ित होकर चल बसी। आरंभ में इन पर उमर खय्याम के जीवन दर्शन का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। पहली पत्नी के वियोग ने इन्हें निराशा व दुख से भर दिया, किंतु कुछ समय के बाद ही इन्होंने दूसरा विवाह करके नए सुख और संपन्नता के युग में प्रवेश किया। कर्म क्षेत्र में साहित्य की आराधना करते हुए यह महान विभूति 18 जनवरी 2003 को पंच तत्व में विलीन हो गए। अब इनका हम साहित्यिक अवदान देखेंगे। हरिवंश राय जी छायावाद के काल के सुविख्यात कवियों में से हैं। इन्होंने श्रृंगार के संयोग एवं वियोग पक्षों पर भी अधिक रचनाएं लिखी हैं। उल्लास एवं वेदना पर आधारित उनकी कविताएं अत्यंत हृदय स्पर्शी हैं। उमर खय्याम की रुबाइयों पर आधारित इनकी कृति मधुशाला ने इन्हें सर्वाधिक यश प्रदान किया। इनकी यह रचना सामान्य जनजीवन में अत्यधिक लोकप्रिय हुई। बच्चन जी ने हिंदी गीतों को नवीन दिशा प्रदान की। मानवीय भावनाओं की स्वाभाविक अभिव्यक्ति करने में ये अत्यंत प्रवीण थे। सरलता, स्वाभाविकता, संगीतात्मकता एवं मार्मिकता इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। इनकी रचनाएं पाठकों और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। कृतियां। बच्चन जी की प्रथम कृति तेरा हार जो 1932 में प्रकाशित हुई थी। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश ये हालावादी रचनाएं हैं। निशा निमंत्रण एवं एकांत संगीत इसमें कवि की हृदय की पीड़ा है। तो सतरंगी और मिलन यामिनी में उल्लास भरे श्रृंगार रस। इनके गीतों के संग्रह में आकुल अंतर, प्रणय पत्रिका, बुद्ध का नाच घर तथा आरती और अंगारे हैं। शैली। बच्चन जी ने मुक्तक शैली में रचनाओं का सृजन किया है। तो ये तो रहा हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय। अगले वीडियो में मैं किसी और का जीवन परिचय लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।